बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक गांव में एनजीओज़ गई, ख़वातीन की कोई एनजीओ। वहाँ पे उन्हें एक सादा देहाती औरत के घर जाना हुआ। तो गांव की इस औरत से उन्होंने बेशुमार सवाल किए, उनसे पूछती रही इधर उधर की बातें। तो वहाँ पे उस देहाती औरत के घर में एक गाय बंधी हुई थी। तो वो ख़वातीन उस औरत को उस गाय की तरफ इशारा करके कहती हैं कि तुम्हारी मिसाल इस गाय की तरह है। ये सारी ज़िंदगी जो है वो एक चार दीवारी में बंधी रहती है और फिर बच्चे देती है, दूध देती है, फिर बाकी की ज़िंदगी जो है वो बच्चे पालने में लगा देती है। तो इस गाय की मानद हो तुम। उस देहाती औरत, जो कोई बड़ी सादा सी औरत थी, उसे कोई और जवाब तो ना आया। तो उसने उन ख़वातीन को अपने घर के बाहर खड़ी हुई एक गधी की तरफ इशारा करके कहा कि ये गधी तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों की मिसाल इस गधी की तरह है कि सारी ज़िंदगी ये बाहर गलियों में फिरती रहती है। जिसका जो दिल चाहे वो कान से पकड़े और अपने साथ ले जाए और जो मर्ज़ी इससे करवाए। तुम लोग इस घटिया और इस नीच ज़ेन की औरतें हो। तो इस मिसाल देने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आजकल जो औरत मार्च के नाम पे जो फसादी लिबरल और लंडे के देसी तबका जो है, उन्होंने आजकल जो ड्रामा शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में, औरत मार्च का क्या मकसद है ये तो आप लोग बखूबी जानते होंगे। अभी एक दो दिन पहले निजी टीवी के एक प्रोग्राम में एक ड्रामा राइटर, ड्रामा नवीस खलील रहमान कमर, उसकी एक लिबरल आंटी मारवी सरमद के साथ जो झगड़ा हुआ है वो तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियोज़ हैं वो आपने देखा होगा कि किस तरह से उस बेहुदा औरत ने अपना एजेंडा जो है वो नाफज करने की कोशिश की। वो जो उनका गलीज़ गंदा नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो दरअसल वो खलील रहमान कमर ने जो उसे जवाब दिया है, उसने जवाब उस औरत को इस बात पे नहीं दिया कि उसने उसे शट अप कहा या जो भी है। असल में उसने एक 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बन के उसने एक पैगाम दिया है कि हम 22 करोड़ मुसलमान तुम्हारे इस बेहुदा, घटिया और नाम नहाद एजेंडे को नहीं मानते। तो ये जो लंडे के अंग्रेज़ हैं, देसी लिबरल हैं और देसी आंटियाँ हैं, ये दरअसल इनका एजेंडा जो है वो ह्यूमन राइट्स की जो नाम पे ये जो हमारे मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, जो मज़हब बेजार बेदीन लोग अपना जो है वो घटिया नारा लेके मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो अपना एजेंडा इस मुल्क पे नाफज करना चाहती हैं। हम पूरी कौम, पूरी बहसीयत मुसलमान, बहसीयत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक शहरी के इस एजेंडे की शदीद मजम्मत करते हैं और इसको अपनी जानों के नजराने दे के इस एजेंडे को नाफज होने से रोकेंगे। और हम 22 करोड़ अवाम, एक एक फ़र्द खलील रहमान कमर बन जाएगा अगर इस तरह की आंटियों ने अपना एजेंडा, ये घटिया नारे लेकर अगर इस कौम, इस मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की, तो ये उनकी मौत होगा और उनके लिए ये मुल्क कब्रिस्तान साबित होगा। तो ये खलील रहमान कमर की जो भी उसने उसे जवाब दिया है उस घटिया औरत को, वो इसी काबिल थी और उसको जवाब इससे भी सख्त और इससे भी मज़ीद सख्त देना चाहिए था। लेकिन उसने शायद फिर भी कोई औरत का लिहाज किया है। लेकिन ये बात है कि वो ख़ातून जिसका नाम मारवी सरमद है, वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसके साथ बात की जाए। फिर भी
हम सलाम पेश करते हैं खलील-उर-रहमान कमर को कि उसने जो चेहरे बेनकाब किए हैं। दूसरे दिन मारूफ टीवी एंकर मंसूर अली ख़ान ने अपने प्रोग्राम में खलील-उर-रहमान कमर को बुला के और साथ एक नाम नहाद मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन, जिसका किरदार मशकूक और जिसे सारी कौम जानती है कि वो एक ड्रामाबाज और घटिया नेचर का बंदा है, उस बंदे की बेइज्जती करवाई। साथ एक घटिया रेशम नामी अदाकारा को बैठा के जो तौहीन आमेज़ कलमात कहे और जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इंतहाई घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हुए और जो बेहूदगी और जो बदतमीज़ी की है, हम इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मंसूर अली ख़ान जैसे लफाफा सहाफ़ियों को शटअप कॉल देते हैं कि अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर हो जाओ तो ख़त्म हो जाओगे। अल्लाह हाफिज़।